सबको जय मसीह की। इन दिनों में परमेश्वर का वचन को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण 11 का 26। व्यवस्था विवरण 11 का 26। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। आशीष और शाप दोनों आपके सामने रख देता हूँ। आप जो चुनेगा वो आपका घर में प्रवेश करेगा। अगर आप आशीष को चुनने से आशीष आपको पीछा करेगा। अगर शाप को आप चुन लेने से वो शाप आपका पीछा करते रहेगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन सभी लोग चुनेंगे, आशीष को चुनेंगे, आशीष को चुनेंगे। परमेश्वर के प्यारे लोग, सभी लोग चाहते हैं मैं आशीष के साथ रहना है, मैं आशीष के साथ रहना है। कोई भी हो, सांप हमारे घर में आना चाहे कोई भी नहीं चाहते हैं, लेकिन अनजाने से, गलती दौर से या सांप अंदर आने के लिए जगह दे देते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, मसीह के लोगों के जीवन में या सांप किसी प्रकार अंदर आता है। पवित्र वचन में आप बढ़ सकते हैं। कई बातों को मैं आपको बता सकता हूँ। सांप आने के लिए क्या कारण है? परमेश्वर के प्यारे लोगों, कुछ लोग इसी प्रकार सोच सकते हैं, कोई हमारे विरोध में श्राप कर दिया है क्या? बगल वाला ऐसा कर दिया था, हमारे रिश्ते ऐसा कर दिया था, हमारा ऑफिस में इस प्रकार बोल देते हैं तो नाश हो जाएगा, तुम्हारा बच्चा नाश हो जाएगा। इसी प्रकार जो बोल देते हैं, इस कारण हमारे परिवार में इस प्रकार सब कुछ ऐसे सत्यानाश होते रह रहा है, सब कुछ नुकसान हो रहा है, सब कुछ एक बीमार आते रहता है, सबको बीमार आता है, बार बार हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, व्यर्थ खर्च हो रहा है। इसी प्रकार आप लोग अगर विचार करते हैं क्या? परमेश्वर के प्यारे लोग, नीति वचन में इसी प्रकार एक वचन लिखा हुआ है 26 का 2 में, जो बिना कारण से आपको अगर साफ करने से आपको ऊपर वो काम नहीं करेगा। वो एक सांप जो है आपका परिवार में, आपका खानदान में काम नहीं कर सकता। उसके बारे में नीति वचन 26 का 2 में अच्छा तरह से लिखा हुआ है। इसलिए हम वो बातों को देखकर हम डरने का जरूरत ही नहीं। कोई भी हमको बिना कारण से हमको सांप दे, आप डरने का जरूरत ही नहीं पड़ता। वो सांप ऐसा हवा में जैसा बोले, हवा में जैसा नहीं तो पानी में लिखने से ऐसा रहेगा थोड़ी, वैसे चला जाएगा। इसलिए वो आपका पीछा नहीं कर सकता। वो सांप जो है वो वैसे हवा लेके जाएगा। आपका परिवार में या आपका खानदान में छूने का अधिकार नहीं रहता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन न्याय का 9 और 57 आखिरी वचन में लिखा हुआ है, वहाँ पर एक मनुष्य का जो सांप जो है उनके जीवन में हुआ करके हम पढ़ते हैं। लेकिन बिना कारण का सांप जो है वो आपका जीवन में कुछ ही नहीं होगा। लेकिन कारण का दौर से अगर साबित किया तो उसके बारे में न्याय 9वां अध्याय और 57 वचन में इतना अच्छा तरफ से लिखा हुआ है। एक मनुष्य का जो सांप जो है उनके जीवन में पूरा हुआ है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर आपका जीवन में आशीर्वाद चाहे, मैं जो बोलने वाला बातों को अगर आप करते हैं या नहीं करते हैं, अपने आप को फर्क कर आप देखो। उसके पहले सचमुच हुआ का एक घटना को मैं आपको बताकर मैं आपको इस वचन के बारे में मैं आगे ले जाने के लिए मैं चाहता हूँ। पहला एक गांव में
क्या हुआ था, अच्छा से शादी हुआ, उनको एक बच्चा जन्मा। उस बच्चा को भाव ऐसा टेढ़ा था, टेढ़ा होने के कारण उन लोग अच्छे विश्वासी थे, पास्टर के पास लेके गया। पास्टर ने कहा, फादरी साहब ने कहा, वो बच्चा का एक श्राप है, पूर्व पिता लोगों का सांप दिखाई देता है, ऐसे बोल के प्रार्थना करके छोड़ दिए हैं। लेकिन उस माता पिता लोग उन लोग घर में आने के बाद, क्या सांप है, क्या हमारे माता पिता लोग क्या किए थे, हमारे पूर्व पिता लोग क्या किए थे, इस प्रकार अपने आप को फरकने लगा। और आसपास में और पूर्व उनका रिश्ते से पूछने लगे। पूछने से ऐसे कोई अपना घर में जो एक नौकर का बच्चा था, उसको अपना घर में खेलते समय में नौकर अपना बच्चा को लेकर आया था, नौकरानी। वो बच्चा खेलते समय में उनका कुछ ग्लास टूट गया था, कांच का ग्लास, खेलते खेलते। इस कारण उस बच्चे का हाथ को पकड़ के ऐसे उसको दीवार में मार डाल दिया। वो नौकरानी क्या करेगा, ये तो बहुत उनका पापा क्या हुआ का बात है। नौकर भाव विचार क्या करेगा, वो तो रोके अपना बच्चा को लेकर आके थपना किया। उस समय में उस बच्चा को देखने से भाव टूटा हुआ था, हाथ भी टूटा हुआ था, ऐसा थपना दिया। ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन बाद में पता चला ऐसे हो गया। ये उस समय में उन लोग अमीर थे, इसलिए कुछ ना कर सका, जाने दो करके छोड़ दिए। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन इस लोग जो बच्चा ऐसा टेढ़ा पाँव से जन्मा हुआ था, उस परिवार लोग ने इस बातों को सुनकर सीधा उस परिवार का संतान लोग के पास किए थे, कुछ दान वगैरह किए थे। आपका रिश्ते का बच्चा को मेरा पूर्व दाता लोग ने इसी प्रकार मार डाल दे करके सुना है, दया करके हमको माफ़ कर दीजिए। आपका जो साहब जो है हमारे घर में आया हुआ है, दया करके वो नहीं आना चाहे, दया करके उसको आप माफ़ करने से और साहब जो है हमारे घर में नहीं आएगा। उन्होंने ऐसे बोल के माफ़ी मांगकर आ गए। उसके बाद उस बच्चा को थोड़ा प्रार्थना करके दिल को मसा करके उन लोग आए थे। वो भाव बच्चा को ठीक हो गया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर आपका परिवार में इसी प्रकार जो कुछ हो या सांप का वास्ते जो कुछ घटना आपके घर में है, अगर आपको मालूम हो गया तो इसके वास्ते हमारा घर में सांप आया है, इसके वास्ते हमारा इस कामों के वास्ते उस परिवारों के वास्ते मैं इस प्रकार किया था। परमेश्वर के प्यारे लोग, अगर आपका स्मरण आए तो उनके भावों को पकड़कर आप माफ़ी मांग लीजिए, आपको कुछ कमी नहीं होगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, दया करके आप आज से सोने के लिए इस बातों को पकड़ लीजिए। परमेश्वर के प्यारे लोगों, और मैं आपको बताने वाला एक बात है। पहला आप सोचना चाहे कि अगर परमेश्वर हमको अनुमति नहीं देने से कोई मनुष्य हमको शाप नहीं दे सकता। गिनती में जो 23वां अध्याय और 8वां वचन में लिखा हुआ है, उसमें ये बात लिखा हुआ है। उसमें एक बहुत बड़ा एक पोषक था, अगर वो बोलने से वो जैसा बोलेगा वैसे हो जाएगा। इस कारण अपने लोग, इस्राएल लोगों को जो शाप करने के लिए, और वो शाप करने से वैसे हो जाएगा, शाप करने के लिए उनको बहुत पैसा देकर
शत्रु, परमेश्वर का लोगों का एक शत्रु ने इसी प्रकार उनको बुलवाया और उन्होंने आके परमेश्वर लोगों को देखा, कुछ करके देख रहा है, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी करने से भी उस लोगों को साफ करने के लिए नहीं हो पा रहा है। वो बोल रहा है, परमेश्वर साफ नहीं करने वाला लोगों को मैं कैसा साफ कर सकता। गिनती का 23 का 8 में हम बढ़ सकते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर परमेश्वर आपके बारे में आज्ञा नहीं देने से कोई भी आपका परिवारों को, आपका संतानों को साफ नहीं दे सकता। परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये बातों को समझ लीजिएगा। और एक बातों को मैं बताकर थोड़ा आपको एक थोड़ा समझने के लिए देखा, और भी हम देखने से उत्पत्ति में और 27वां अध्याय 13वां वचन में जो उसमें एक घटना को हम देख सकते हैं, जो उसमें एक माता ने अपना बेटा को बोल रहा है, जो आपका पिताजी ने आपका बड़ा भैया को जंगल में जाके शिकार करके अच्छा भोजन बनाकर मुझे लेकर आओ, मैं आपको आशीर्वाद करने के लिए मैं चाहता हूँ। इसी प्रकार मैं बातों को सुना है, आपका पापा बोला बातों को मैं सुना है, इसलिए आपका बड़ा भैया आने के पहले आप जाके पापा से आशीर्वाद लेना, क्योंकि पापा का आँख दिखाई नहीं देता है। पापा बड़ा बेटा को प्रेम करता है, लेकिन छोटा बेटा को माताजी प्रेम करता है। आपको मालूम है, ऐसा याकूब का कहानी है। देखिए अभी ऐसा याकूब का कहानी है। परमेश्वर के प्यारे लोग देखिए, और ईसाक तो बहुत बुजुर्ग हो गया है। रेबेका जो बोल रहा है, छोटा बेटा को प्रेम करता है, ईसाक को आँख दिखाई नहीं देता है, उसको बेटा को आशीर्वाद करना है। वो चाहता है मैं जैसा आशीर्वाद करेगा वो अच्छा रहेगा, उसका मालूम है। परमेश्वर के प्यारे लोग, लेकिन माता जी बोल रहा है आप जाओ। वो बेटा ऐसा नहीं बोल रहा है, मेरा बड़ा भैया को बहुत बाल रहता है और छू के देखने से मैं पकड़ जाऊंगा, अगर मुझे आशीष के बदले मुझे सांप देने से वो कितना बड़ा वो क्या होगा, ऐसा वो बोल रहा था। लेकिन माता जी बोल रहे हैं, बेटा आपको जो आने वाला सांप जो है मेरे ऊपर आने दो। परमेश्वर के प्यारे लोगों, यही जो है यीशु मसीह का स्वभाव का दर्शाता है। हम गलाती में नया नियम में आने के समय में गलाती 3 का 13 में हम देखने से हमारे सारे सांप को अपना क्रूस का द्वारा वो उठा लिया है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारे यीशु मसीह हमारे लिए सारे सांप को अपना क्रूस में उठा लिया है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस में उठा लिया, अभी हमको कोई सांप नहीं। इसी प्रकार अपना मनमानी जीने से वो अच्छा बात नहीं है। हमारा मनमानी जीने से सांप आएगा, सावधान। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं आपको बताने वाला बात यही है कि पहला हमारा जीवन में आशीर्वाद आने के लिए या सांप हमारा घर से दूर जाने के लिए हम करने की एक बात है। पहला व्यवस्थावरण 11 का और 27वां वचन को बढ़ने से 11 का 27वां वचन को हम बढ़ने के समय में देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है, अगर
27 में परमेश्वर का वचन को आज्ञा मानने से आशीष मिलेगा, और परमेश्वर का वचन को आज्ञा नहीं मानने से आशीष नहीं मिलेगा, साफ आएगा। प्रभु का वचन कितना अच्छा तरफ से बोल रहा है। परमेश्वर का वचन को आप आज्ञा मानो, प्रभु का वचन का अनुसार आप करने से जरूर आपको आशीष मिलेगा। कितना बार आपको परमेश्वर ने बात किए हैं, प्रभु का वचन के द्वारा बात किए हैं, पवित्र लोगों के द्वारा आपसे बात किए हैं। आप परमेश्वर के वचन को आज्ञा मानते हैं, अपने आप को छांछ करके देखिए। और परमेश्वर के वचन को आप आज्ञा मानने से कभी भी आपके घर में साप नहीं आएगा, आशीष आएगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, और हम देखने से देखिए, और भी हम दूसरा ये बात है, नीति वचन 28 का और 27 को हम देखने के समय में वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि जो देखिए कितना अच्छा तरफ से लिखा हुआ है, जो निर्धन को दान देता है उससे कटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फिर लेता है वह साप पर साप पाता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जो निर्धन या गरीब लोगों को या फिर लेता है, दृष्टि को फिर लेता है, हर उनका मुंह से उनसे अपना मुंह को मोड़ लेने से चे ऐसा कुछ बोल देते ना। कुछ लोग कार में रहते हैं, रोड में कुछ गरीब लोग सब भीख मांगते हैं, कुछ लोग अच्छे लोग जो दान देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कार का ग्लास को मतलब बंद करते हैं, यो उनका बास अंदर आ जाएगा। परमेश्वर के प्यारे लोग, लेकिन उनका घर में कितना बहुत बड़ा सांप आएगा उनको मालूम नहीं, घर में कितने सांप बड़ा रहता है उनको मालूम नहीं। ये सब सांप करके नहीं मालूम पड़ता है। मसीह के लोग भी कुछ लोग ये बात करते हैं, हमारे से कितने छोटे लोग, एक गरीब लोग रहते हैं, दया करके उनको आप प्रेम कीजिए, आप कितने हो सकते उतना आप मदद कीजिए। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जो गरीब को देता है वो परमेश्वर को देता है, वो उसको 100 गुना और फिर लौट के आपको देगा। प्रभु को देने से आपको खाली हाथ से लौटेगा नहीं। प्रभु अगर गरीब को 1 रुपया देने से आपको 100 रुपया देगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए इन दिनों में कई परिवारों में सांप दिखाई देता है, आशीर्वाद नहीं, सांप दिखाई देता है। बार बार पत्नियां बीमार रहती हैं, पति बीमार रहती हैं, कमाने वाला सारे पैसा हॉस्पिटल में देना पड़ता है, कोई शांति नहीं, विश्राम नहीं, नींद नहीं आता। बहुत पैसा है, धन दौलत है, नींद नहीं आता। परमेश्वर के प्यारे लोग, अपने आप को फर्क कर देखिए। हम देखने के समय में पवित्र शास्त्र में याकूब का 2 का और 15 और 16 में पढ़ने से वहाँ पर भी कुछ बात लिखा हुआ है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर कोई मनुष्य वस्त्र के बिना आया तो उनको वस्त्र दे दो, उसके बाद प्रभु के बारे में बताओ। बिना खाने से आने से और भूख लगता है खाना दे दो करके मांगने से यीशु मसीह आपको देगा। यीशु मसीह को विश्वास करो, ऐसा बोलना बड़ा बात नहीं है। पहला उनको ज़रूरतों को दे दो, उसके बाद यीशु के बारे में बताओ। वही याकूब का 2 का 15-16 में लिखा है। और अय्यूब ने क्या बोल रहा है,
अय्यूब 31 का 17 में पढ़ने से, अय्यूब 31 का 17 में लिखता है, जो अनाथ बच्चों के साथ वो खाता है। परमेश्वर के प्यारे लोग, और दाऊद के बारे में हम पढ़ने से, जो लंगड़ा, गरीब, इस प्रकार लोगों के साथ वो खाता है। परमेश्वर के प्यारे लोग, देखिए उस प्रकार लोग अय्यूब को देखने से दो गुना आशीष अय्यूब का कैसा आया, 2 गुना आशीष कैसा आया जी। गरीबों के साथ, अनाथ बच्चों के साथ वो खाता था। हम खाते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोग, अपने आप को जांच करके देखिए, हम कैसे हैं, हमारा जीवन किस प्रकार रहता है। परमेश्वर के प्यारे लोग, अपना जीवन को जांच करके देखिए। और आपका घर में आशीर्वाद चाहिए, अब इसी प्रकार कीजिए। अगर आपका घर में सांप नहीं चाहे, जो न करना न करना। परमेश्वर के प्यारे लोग, और उसके बाद नीति वचन 3 का 33वां बढ़ने से, दुष्टों के घर में शाप रहता है। दुष्ट बोलने से कौन लोग हैं? परमेश्वर के प्यारे लोगों, और भजन संहिता 50 का 16, 17, 18 वचन में बढ़ने से, जो परमेश्वर के वचन को उठाने वाला, व्यवस्था को उठाने वाला के बारे में एक दुष्ट करके लिखा रहता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस प्रकार जो मसीह के लोग के बारे में लिखा रहता है, वो उसमें इतना अच्छा से लिखा है, तो तुमको छोरी लोग से भी भाग रहता है, और गंदे भाव करने वाले लोगों से भी भाग लेता है। तो मेरा वचन को बोलने के क्या अधिकार है? परमेश्वर के प्यारे लोगों, कई लोग इसी प्रकार भी रहते हैं, जो प्रचार करने वाले लोग, कुछ लोग इस प्रकार रहते हैं। परमेश्वर का भय नहीं रहता है, दुष्ट लोगों के साथ, चोरी लोगों के साथ मिल जाते हैं, फिर प्रभु का वचन को प्रचार करते हैं। इस प्रकार लोगों को दुष्ट लोग करता है, दुष्ट लोग करके कहता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसी प्रकार अगर आप लोगों के जीवन में है क्या, जो भजन संहिता 50 का 16, 17, 18 बढ़ के देखिए, किस प्रकार मनुष्य के बारे में वहाँ पर लिखा रहता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम चर्च में आते हैं, पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर के विरोध का काम हम करते हैं, चोरी लोगों से मिल जाते हैं, ऑफिस में जाने से, या जो कुछ टूटी करने से भी, सरकार टूटी करने से भी घूस लेते हैं। ये सब घूस लेके सब लोग मिलकर फाट लेते हैं। इस प्रकार ये सब परमेश्वर का लोगों का एक परमेश्वर का लोग करने का काम है। ये सब घृणित करता है परमेश्वर। ये सब इसके वास्ते श्राप आता है। परमेश्वर के प्यारे लोग, हमारे जीवन में अपने आप को जांच करके देखिए, किस प्रकार आपका परिवार में शाप आया। अपने आप को जांच करके देखिए। उसके बाद देखने से दूसरा पत्रोस 2 का 14 में हम देखने से, जो चीज़ों का लालच के द्वारा शाप आता है। चीज़ों का लालच, चीज़ों का लालच आपके घर में है, आपके जीवन में है, शाप रहता है। जो चीज़ों को देखते हैं, वो लेना, ये लेना, ये लेना, वो भी लेना। दूसरा लोग कोई कार रखने से वैसा हम भी लेना चाहे। दूसरे कोई अच्छा मकान, बड़ा मकान बनाना, हम भी बनाना है। कितना लोन लेकर भी हम भी बनाना है। दूसरा कोई अच्छा वस्त्र पहन कर आने से हम भी वैसा पहनना है। इसी प्रकार चीज़ों का लालच आपके जीवन में है क्या? और इस प्रकार चीज़ों का लालच आकान के जीवन में था। अच्छा वस्तुओं को छुपा के रख दिया,
उसका जीवन में सांप आया। परमेश्वर के प्यारे लोग, अपने आप को जांच करके देखिए। और 14 देखिए, 1 सामुएल 3:13, अपना बच्चा को ठीक से पालन नहीं करने से सांप आएगा। अपने बच्चे को ठीक से पालन पोषण करना, ठीक से पढ़ाना। एली ने अपने 2 पुत्रों को ठीक से नहीं पढ़ाया, बहुत दुष्ट बच्चे होकर पढ़ने लगे। इस कारण सांप बच्चे लोग भी आया, उनके पिता को भी आया। परमेश्वर के प्यारे लोग, परमेश्वर ने आपको दिया हुआ बच्चों को किस प्रकार बढ़ाना पवित्र शास्त्र में दिया हुआ है। पढ़िए, बच्चे लोगों को पढ़ाए, आशीषों को पा लीजिए। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज से देखा हुआ 4 बात। पहला जो गरीबों का अपना चेहरा को मोड़ो मत। उसके बाद जो दुष्ट, मतलब मसीह के लोगों का दुष्टता काम मत कीजिए। और तीसरा, चीज़ों का लालच मत करो। 14, अपने बच्चों को ठीक से पढ़ाओ। प्रभु का आशीषों को आप पा लीजिए। परमेश्वर जरूर आपको आशीष करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत लोग आशीष पाना है। जो श्राप का कारण जो घर में है, उन आज इस वचन को सुन के माफ़ी मांगकर उस बातों से मुक्ति दीजिए। आशीष का कारण होकर बदल दीजिए। आपका नाम महिमा कर, अनुग्रह कर, नासरी यीशु के नाम से मांगते, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।